राम राम जी। आज का जो टॉपिक है ये मासिक राशि फल को लेकर है। यानी महीना जो है यानी 2025 का नवंबर महीना है, किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा इन चीज़ों को जानेंगे। ग्रह की गोचर, ग्रह की प्लेसमेंट के, ग्रह की दृष्टि के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फल प्रभाव होगा, इन चीज़ों को विस्तार से हम यहाँ पर जानेंगे। साथ में सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए, ये आज का जो साइन है एरीज साइन यानी मेष राशि। हाँ, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपका कैरियर, व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, कारोबार और ये आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपकी भौतिक सुख सुविधा में किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे ग्रह, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम इन चीज़ों को आगे जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व ये देखिए कुछ राशि परिवर्तन भी करेंगे ग्रह। जैसे नवंबर में तो 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। कुछ मोटे तौर पर इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो चलिए, और ये जनपत्री जो है ये मेष राशि वालों के लिए है। देखिए, अब हम ग्रह की दृष्टि और ये प्लेसमेंट पर विचार कर लेते हैं। तो ये मेष राशि वालों के लिए जनपत्री है। तो देखिए, चतुर्थ भाव में गुरु का भ्रमण संचरण होगा, केतु आपके पंचम भाव में है, और ये शुक्र और सूर्य का युक्ति कंजक्शन आपके सप्तम भाव में है। मंगल बुध आपके अष्टम भाव में है, राहु जो है आपके एकादश भाव में, शनि देव जो है ये आपके द्वादश भाव में है। चलिए अब दृष्टि विचार कर लेते हैं। आपका लग्न खाली है और ये धन भाव और ये तृतीय भाव भी रिक्त है। चतुर्थ भाव में गुरु है, तो गुरु की इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी अष्टम पे, सातवीं होगी दसम पे और नौवीं होगी द्वादश पे। नौवीं दृष्टि द्वादश पे होगी। अब केतु के पास भी तीन दृष्टि आप सभी जानते हैं। यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि नौम पे, सातवीं डिजायर पे और नौवीं दृष्टि लग्न पे। इसके बाद देखिए सूर्य शुक्र की सामूहिक दृष्टि जो होगी ये आप लग्न पे होगी। और ये मंगल बुध जो है इनकी सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी, लेकिन बुध के पास एक दृष्टि है, मंगल के पास तीन दृष्टियां हैं। तो मंगल यहाँ से अष्टम भाव में है, तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि डिजायर पे, मंगल की सातवीं दृष्टि धन भाव पे और मंगल की आठवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से मंगल बुध का दृष्टि होगा। अब चलिए, राहु आपके डिजायर के भाव में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पे, सातवीं पंचम पे और नौवीं दृष्टि सप्तम पे। शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि द्वादश में है, तो ये आपके धन भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की सातवीं दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी भाग्य भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है जो लोग एरी साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, प्रभाव मेष राशि के जातक जो हैं उनके लिए नवंबर 2025 आपके लिए एक परिवर्तनकारी और संतुलित महीना होगा। आपकी ऊर्जा में, एनर्जी में वृद्धि होगी। वही करियर, शिक्षा, व्यापार और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये यहाँ पे प्रगति के योग बन रहे हैं। साथ ही सभी सुखों का आनंद मिलेगा आपको। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो सकारात्मक बदलाव होगा। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठों से प्रशंसा की प्राप्ति होगी। प्रोफेशनल इस जीवन में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी स्थिरता देखी जा सकती है और मान सम्मान का विस्तार होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छात्रों के लिए यह महीना उत्कृष्ट होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा में सफलता के योग मजबूत हैं। एकाग्रता में वृद्धि होगी और गुरुओं का मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आप खेल, इंजीनियरिंग या चिकित्सा से जुड़े हैं तो इस विषय में आपको उपलब्धियां हासिल होंगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय व्यापारियों के लिए नवंबर लाभकारी रहेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उत्पादन, विक्रय या रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय व्यापार में आपको यहाँ पे लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा, परिवार में एकाग्रता रहेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। वही अति उत्साह से परहेज करें, बचें। अति उत्साह आपके लिए नुकसान हो सकता है। यह महीना आपको ये आंतरिक शांति और भौतिक सुख दोनों को प्रदान करने वाला होगा। तो चलिए, उपाय के तौर पर यहाँ पे आपको सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना होगा। मंगल का बीज मंत्र का जाप करें।
तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। इसके बाद वाला जो साइन जो है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से ये मंथली प्रभाव होगा, यानी 2025 का जो नवंबर महीना है किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीज़ों को हम जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को ग्रह की प्लेसमेंट गोचर दृष्टि समझने में ये कुंडली आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। चलिए देखिए, जैसे कि इस महीना में कुछ राशि परिवर्तन भी होगा, उसको जान लेते हैं। 16 नवंबर 2025 को सूर्य वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 26 नवंबर 2025 को शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से परिवर्तन भी होने वाला है। और इसके बाद चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि आप वृषभ राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति और भौतिक सुख सुविधाएं किस प्रकार से रहेगी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले कंडीशन में चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। और ये जनपत्री जो है ये वृषभ राशि वालों के लिए है। तो देखिए, आपका लग्न रिक्त है, धन भाव भी रिक्त है, और 3rd हाउस में गुरु है, और केतु आपके 4th भाव में है, और शुक्र सूर्य आपके 6th भाव में है, मंगल बुध आपके 7th भाव में है, राहु आपके 10th भाव में है, शनि आपके डिजायर यानी एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए हम दृष्टि विचार करेंगे। गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु 3rd हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 7th भाव पे होगी, और ये 7वीं जो होगी आपके भाग्य भाव पे होगी, 9वीं होगी डिजायर पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दशम भाव पे, और केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी द्वादश पे होगी। शुक्र और सूर्य की सामूहिक दृष्टि जाएगी द्वादश पे, और ये मंगल बुध की सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व यानी यहाँ पे लग्न पे होगी। और ये इसके बाद जैसे मंगल और बुध जो है आपके व्यक्तित्व आपके लग्न को देखेंगे, और ये यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और राहु जो है आपके 10th भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे होगी, 7वीं सुख पे होगी, और 9वीं दृष्टि जो होगी ये रोग रिपुण कर्जा एनमी का जो भाव है यानी 6th भाव पे होगी। अब इसके बाद शनि जो है, शनि देखिए डिजायर में है, तो ये यहाँ से इनकी 3री दृष्टि लग्न पे, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है जो लोग टॉरस साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि का नवंबर 2025 का ये मासिक राशि फल होगा। तो वृषभ राशि नवंबर 2025 आपके लिए स्थिरता और प्रगति का महीना होगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारियां का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में है तो आपको अपार सफलता मिलेगी, यानी आपका प्रयास रंग लाएगा। वही शिक्षा एजुकेशन, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नवंबर 2025 मध्यम फलदायी होगा, लेकिन शनि का पंचम भाव पर दृष्टि से विलंब या बाधाएं आ सकती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा और एफर्ट लगाइए। नियमित अध्ययन और गुरुओं का मार्गदर्शन ले। देखिए, व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापार व्यवसाय के लिहाज से नवंबर 2025 जो है काफ़ी अनुकूल होगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि पारंपरिक यहाँ पे व्यवसायों में तो लाभ होगा, लेकिन कुछ आपको काफ़ी एफर्ट डालना होगा और काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत होगी। वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या साझेदारी में यहाँ पे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में विश्वास बनाए रखें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। इस गोचर से देखिए करियर में अप्रत्याशित बदलाव भी आएगा। शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती है। कुल मिलाकर मेहनत और धैर्य से यह महीना सकारात्मक ही प्रभाव देगा, क्योंकि देखिए आपके मंगल बुध जो है आपके लग्न को देख रहे हैं, तो मंगल जो है क्या है, अग्रेसन, गुस्सा और इन चीज़ों के कारकत्व तो मंगल है, तो आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में इन चीज़ों का समावेश होगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा, यानी अपने गुस्सा और ये क्रोध पे थोड़ा सा अंकुश लगाकर चलें, अपने काम पे फोकस डालें। चलिए उपाय के तौर पर यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, उपाय करिएगा तो ये मंथली आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होगा। ये था मासिक राशि फल पर चर्चा, और आज का विषय जो था ये मेष से लेकर वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से इफेक्ट होगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानें। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।